हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, हमारे जीवन में हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं और कई बार हम ऊपर से कैसे नीचे गिरते हैं। आज हमारे पास दो प्रतीक हैं, एक जीवन में ऊपर उठने का और दूसरा हम ऊंचाई से कैसे गिरते हैं। एक है कनानी स्त्री जो नीचे से ऊपर उठती है और एक है महाराजा सुलेमान जो ऊंचाई से नीचे गिरता है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 5वां सामान्य सप्ताह 12 फरवरी 2026 बृहस्पतिवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 4 से 13 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 24 से 30 तक। आज के सुसमाचार में एक कनानी स्त्री जो यहूदी नहीं है अपनी बेटी की चंगाई के लिए बार बार ईसा के पास आती है और उसे आग्रह करती है कि प्रभु मेरी बेटी को चंगाई दीजिए। वह बार बार गुहार लगाती है, पर ईसा उस महिला से एक परीक्षा लेते हैं। ईसा कहते हैं कि पहले बच्चों को खाने दो, बाद में पिल्ले। ईसा के कहने का मतलब था मैं सबसे पहले यहूदियों के लिए, बाद में दूसरों के लिए। यह उस महिला के लिए परीक्षा थी कि वह किस तरह से प्रतिक्रिया देती है। वह महिला कहती है कि प्रभु टेबल से गिरे हुए चून को पिल्ले खाते ही हैं। वह इतना विनम्र बन जाती है कि हम विनम्र हैं, विनम्र बनने के लिए तैयार हैं, अपमानित होने के लिए तैयार हैं। आप मेरी बेटी को चंगा कर दें। उस महिला की विनम्रता को देखकर ईसा कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने, तुम्हारी विनम्रता ने तुम्हारी बेटी को चंगा किया। जब हम विनम्र बनते हैं तो प्रभु हमें ऊपर उठाते हैं। उसके ठीक विपरीत पहले पाठ में राजा सुलेमान जो बहुत बड़ा राजा था, उसके पास राज्य था, धन संपत्ति था, लेकिन उनके पास वासना आ गई, अहंकार आ गया, बुद्धिमानी खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे रानियों के साथ शादी की जो मूर्ति पूजा करते थे। उन रानियों के लिए उसने कई मंदिर बनवाए जो उन्हें भ्रष्ट कर दिए। उसके विश्वास का विनाश हो गया और ईश्वर ने उससे कहा कि तुम अपने वंश में विनाश देखोगे। तो अहंकार, वासना और अज्ञानता हमारे विश्वास को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए एक क्षण अपने जीवन को देखें कि हम किस तरह से विनम्रतापूर्वक सरल सहज जीवन जीकर ऊपर उठते हैं। वहीं अहंकार, वासना और अज्ञानता हमें नीचे गिराती है। राजा सुलेमान जो बुद्धिमान माना जाता था,
अंत में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह अपनी श्रेष्ठता को, ऊंचाई को नहीं बना रख सका। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि हमें विनम्रता का और विवेक और सद्बुद्धि मिले। आमीन।